हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन लिया था एंड कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, जिनका तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री एंड शेप वगैरह बताना था। ठीक है, होमवर्क के लिए। तो चलो अभी वही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो था वो क्या था? फर्स्ट वाला था SO2। तो SO2 में देखो, सल्फर का जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब उनमें से ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है ना, हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। तो हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, दो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर एक है। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं? सॉरी, या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो ऐड करके क्या आया? ऐड करके 3 आ गया, मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जियोमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनार हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट शेप? तो ट्राइगोनल प्लेनार में अगर तुम एक लोन पेयर रखोगे और इस टाइप से बॉन्ड्स को रखोगे तो कैसा होगा? कैसा दिखेगा ये? वी बेंट दिखेगा ना। ठीक है। सो जियोमेट्री इज, जी मतलब जियोमेट्री, जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनार एंड शेप जो है वो कैसा हो गया? वी बेंट। क्लियर है? सिमिलरली SO3, SO3 में अगर हम देखेंगे तो सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, मतलब यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। सो लोन पेयर जो है वो 0 है। एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए। तो ऐड करके 3 आया। सो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई जियोमेट्री एंड शेप दोनों सेम आएंगे और क्या हो जाएंगे? वो ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, तो यहाँ पर जियोमेट्री एंड शेप दोनों होंगे ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर है सभी को? ठीक है, द नेक्स्ट वाला अपने पास NCl3। तो NCl3 में नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। Cl के साथ जब बॉन्ड बन रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर।
हाँ, सेकंड वाले में sp2 था, देख लो, जल्दी देखो। ओके, सो नेक्स्ट NCl3। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर बचा है। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ऐड करके कितना आएगा? ऐड करके आ रहा है 4।
व्हाइट बोर्ड यार काम नहीं कर रहा, एक मिनट। उसको पता नहीं टच का प्रॉब्लम हो रहा है क्या है। तो कितना आया, 4 आया ऐड करके, एंड 4 आया मीन्स क्या होगा, sp3 होगा। sp3 में एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, पिरामिडल रहेगा ना। ओके, सो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ClF3। तो ClF3 में देखो क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। यस, पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल, पूरा लिखोगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ClF3 में अभी क्या होगा, वैलेंस शेल में, Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, और कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो ऐड करके क्या आया, ऐड करके 5 आया। 5 मीन्स sp3d। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या आएगी, ज्योमेट्री ऑब्वियसली आ जाएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये ज्योमेट्री आएगी। बट व्हाट अबाउट शेप, ट्राइगोनल बायपिरामिडल तो ज्योमेट्री आ गई, शेप क्या होगी। तो देखो याद रखना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पे जाएगा। ठीक है, तो इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल लोन पेयर at equatorial position and
more electronegative element at axial position। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लोन पेयर को कहां पर भेजोगे? इक्वेटोरियल पे भेजोगे। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां पर भेजोगे? एक्सियल पोजीशन पे भेजोगे। ठीक है, तो Cl में हमारे पास 3 फ्लोरीन, उनमें से 2 फ्लोरीन गए एक्सियल पोजीशन पर, एक फिर बचा हुआ फ्लोरीन आएगा एक्सियल पर। इसके अलावा ये 2 हमारे पास जो लोन पेयर हैं ये आगे इक्वेटोरियल पे। तब ये कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा ये? कैसा शेप आएगा इसका? ये होगा टी शेप। इसको क्या बोलेंगे? टी शेप बोलेंगे। ओके, टी शेप होगा ना भाई, टी शेप। ये देखो कैसा हुआ, ये टी शेप है ना ये। लोन पेयर को देखते नहीं है ना? विदाउट लोन पेयर कैसा दिखेगा ये? टी दिखेगा ना? क्लियर है? देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास PCl2F3। तो PCl2F3 में देखो क्या, फॉस्फोरस जो है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 2 क्लोरीन यूज कर लेगा, 3 फ्लोरीन यूज कर लेंगे, है ना? तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो लोन पेयर एक भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड अपने पास हो गए 5, मीन्स sp3d। तो sp3d का क्या होगा? अभी ऑब्वियसली लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होंगे, और वो क्या होंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दोनों हो जाएंगे, लेकिन जैसा हमने बताया लास्ट नोट कि यार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर जाएगा, एक्सियल पे। तो 3 फ्लोरीन, उनमें से 2 फ्लोरीन एक्सियल पे गए, 1 फ्लोरीन फिर बचा हुआ इक्वेटोरियल पे जाएगा। एंड क्लोरीन की बात करेंगे तो 2 क्लोरीन फिर इक्वेटोरियल पे चले जाएंगे। ओके, तो ये आ जाएगा। हो गया ना सबका? नाउ इसका नेक्स्ट था हमारे पास XCF2। तो Xc के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Xc के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन ना। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। ओके, सो 3 लोन पेयर, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो ऐड करके क्या आएगा? ऐड करके आ जाएगा 5, दैट इज नथिंग बट sp3d। ओके, तो ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली क्या होगी? ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट व्हाट अबाउट शेप? तो शेप के लिए हमें लोन पेयर वगैरह को अरेंज करना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या आता है? Xc जो है ये अपने पास सेंटर में हो गया,
इसके अलावा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को भेज देंगे एक्सियल पे, एंड 3 लोन पेयर जो है वो गए इक्वेटोरियल पे। तो कैसा है भाई ये, कैसा है ये ऑब्वियसली हो गया लीनियर। ठीक है, तो शेप जो है इसकी वो है लीनियर। क्लियर है सभी को? हो गया सबका? नाउ XCF2 के बाद नेक्स्ट है XCF4। XCF4 जो है उसमें Xc के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? Xc के वैलेंस सेल में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 4 बॉन्ड बनाने यूज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब लोन पेयर कितने बचे? लोन पेयर हमारे पास 2 बचे, तो 2 लोन पेयर है। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो ऐड करके क्या आया? 6 मतलब sp3d। तो sp3d2 हमारे पास आ गया। ना ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? तो ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में याद रखना, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड को इस टाइप से रखते हैं कि रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं लोन पेयर आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट रिपल्सन इज मिनिमम। ठीक है, इसमें ऑक्टाहेड्रल है ना, इन ऑक्टाहेड्रल lone pair are placed in such a way that repulsion is minimum। तो हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर में रिपल्सन मिनिमम कब होगा? जब दोनों को एक दूसरे के अपोजिट लेंगे। ठीक है, दोनों लोन पेयर जो है एक दूसरे के क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, तब जाके रिपल्सन मिनिमम आएगा। तो XCF4 में 2 लोन पेयर है, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट ले, तो दोनों लोन पेयर को एक दूसरे के अपोजिट ले लिया। इसके अलावा 4 फ्लोरीन है,
ऐसे रहेंगे। तो शेप क्या आया फिर? लोन पेयर को तो हम देखेंगे ही नहीं है ना शेप के लिए, तो शेप क्या आएगा? शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनार। ओके, शेप क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनार शेप आ जाएगा। ओके, हर्षिल इट इज नॉट ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में वो करते थे, और वैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। ओके, सो मैंने लिखा है यहाँ पर, साफ साफ लिखवा दिया है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में हम लोन पेयर को इस टाइप से रखेंगे कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। ये चीज फॉलो करेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है XCO2F2। तो देखो XC जो है उसके में 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 2 फ्लोरीन के साथ, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर है, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, तो ऐड करके क्या आया? 5, दैट इज sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब ऑब्वियसली sp3d में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोन पेयर और एक्सियल, मतलब ये लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बताया हमने। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जाएगा और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे, है ना। तो XC F F डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड देन एक लोन पेयर। ठीक है, तो कैसा रहेगा ये? ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो क्या आएगा ये? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऑब्वियसली हो गया। ज्योमेट्री शेप क्या होगा? शेप, शेप क्या है?
देखो के नहीं है, के जैसा दिख रहा है बट के नहीं। के क्यों है? क्यों मतलब के जैसा ऐसा ये के हो गया, लेकिन क्या है, ये एक ही प्लेन नहीं है यार, ये अलग अलग प्लेन है। ये वाला जो है ना, ये अलग प्लेन में और ये वाला अलग प्लेन में। ओके, तो ये सीसो होगा। कैसा होगा ये? सीसो शेप है, सीसो नहीं होता, सीसो जैसा है। ओके, इसका शेप जो है कैसा है? सीसो जैसा है। मतलब ऐसा हो गया एंड देन इस टाइप से जा रहा है। ओके, तो इस टाइप से इसका सीसो टाइप। देन इससे नेक्स्ट वाला है हमारे पास XCOF2। तो XCOF2 में Xc के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 यूज कर देगा, फ्लोरीन 2 यूज कर लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, ऐड करके क्या आएगा? 5, दैट इज sp3d। तो sp3d में अब देखो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या होगा? तो अब देखो हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर को कैसे अरेंज करेंगे? ये फ्लोरीन सॉरी, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे लेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्सियल पे। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, बचा हुआ ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पे गया। तो कैसा हुआ ये? कौन सा शेप हुआ ये ऑब्वियसली सी शेप होगा। ठीक है, शेप जो है वो कौन सा आएगा? सी आ जाएगा। ओके, चला आगे। नाउ नेक्स्ट, जितने शेप हम बता रहे हैं यही शेप होंगे, इनके अलावा कोई और शेप नहीं होंगे। ओके, जितने शेप अभी हम लिखवाने वाले हैं सब एग्जांपल लेके, उसके अलावा कोई शेप नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास XCOF4। नाउ Xc के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 2 ऑक्सीजन के साथ फ्यूज हो गए, 4 फ्लोरीन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितना लोन पेयर बचा? एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 4 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 5 आ गए। तो ऐड करके आया 6, 6 मतलब sp3d2। ओके, तो ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल हो गई है। ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप? तो देखो, अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर को हम इस टाइप से अरेंज करते हैं कि रिपल्सन मिनिमम हो। तो लोन पेयर जो है वो रिपल्सन मिनिमम कब करेगा? जब ऑक्सीजन अपोजिट हो, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है? पाई बॉन्ड। ओके, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेंगे, दैट्स व्हाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। बाकी 4 फ्लोरीन को ऐसे लिख दिया। तो अब ये कैसा दिखेगा देखो। तो लोन पेयर जो है उसको तो देखेंगे नहीं, उसके अलावा कैसा दिखेगा ये?
तो एक पिरामिडल दिखेगा, लेकिन पिरामिड का बेस क्या होगा? पिरामिड का बेस क्या होगा? स्क्वायर होगा। ओके, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। नाउ इसका नेक्स्ट जो है वो है XCF6। तो XCF6 में देखो, Xc के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6। तो ऐड करके आया 7। 7 मीन्स sp3d3। ओके, तो sp3d3 में ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली एक्सियल इनइक्वेटोरियल होता है ना? इसमें एक्सियल इनइक्वेटोरियल होता था, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे भेज दिया और लोन पेयर को कहां पर भेज दिया? इक्वेटोरियल पे। तो 2 फ्लोरीन गए एक्सियल पे। बाकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एक लोन पेयर जो है वो कहां पर आ गया? इक्वेटोरियल पे आ गया। इसके अलावा 4 फ्लोरीन भी इक्वेटोरियल पे हैं। तो देखो, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल जैसा ही है, बट एक्चुअली बॉन्ड एंगल अभी 90 डिग्री नहीं है। ये वाले जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जैसा है बट ऑक्टाहेड्रल नहीं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस वाली शेप को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Okay, so this is distorted octahedral. अर्सिल 11th में Xc के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड है, ऐड करके क्या आया? 7 आया। तो 7 मतलब sp3d3, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर जो है, अब देखो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जैसा ही हो गया ना। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है। तो लोन पेयर को हमने भेज दिया इक्वेटोरियल पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्सियल पे। ठीक है, तो ये लोन पेयर को हम देखेंगे नहीं, तो विदाउट लोन पेयर कैसा दिखेगा? ऑक्टाहेड्रल जैसा ही दिखेगा ना। लेकिन ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ये जो बॉन्ड एंगल होते थे 90 डिग्री होते थे वाले, बट ये 90 डिग्री नहीं है ना, 72 डिग्री के आसपास कहीं कुछ रहेंगे। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास है I3 नेगेटिव। तो I3 नेगेटिव जो है, इसमें अब देखो सेंट्रल एटम को I नेगेटिव ले लो। तो सेंट्रल एटम को I नेगेटिव ले लिया, तो I के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। I नेगेटिव हो गया तो वैलेंस शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो I नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो 2 आयोडीन से बॉन्ड बना रहा है। 2 आयोडीन से क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। तो I नेगेटिव जो है, हर आयोडीन से जब बॉन्ड बनाएगा तो आयोडीन को तो एक ही बॉन्ड बनाना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हर आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। तो I नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन?
6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब लोन पेयर बचे हमारे पास 3। तो 3 लोन पेयर है, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड बने 2, तो ऐड करके आया 5, दैट इज sp3d। तो जियोमेट्री जो है वो हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड शेप क्या होगा, तो आई नेगेटिव है, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑब्वियसली लोन पेयर कहां पर गई, इक्वेटोरियल पे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा ये, है ना, क्योंकि तीनों लोन पेयर कहां पर है, इक्वेटोरियल पे। कैसा दिखेगा ये दिखेगा लीनियर। ओके, तो I3 नेगेटिव जो है वो कैसा होगा, लीनियर होगा। फिर नाउ आई नेगेटिव जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, आई नेगेटिव के पास, आई के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई नेगेटिव के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ओके, तो आई नेगेटिव के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उससे 2 आयोडीन बॉन्ड बनाएंगे। अब दोनों आयोडीन को सिंगल बॉन्ड ही बनाना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है, तो 3 लोन पेयर, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 2। ठीक है, हर आयोडीन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 2 आयोडीन कितने सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐड करके 5 आ गया, मतलब sp3d। तो sp3d का जियोमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नाउ लोन पेयर गया इक्वेटोरियल पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो ये कैसा दिखेगा, लीनियर दिखेगा। ओके, I3 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा भाई प्रणव, 3 बॉन्ड कैसे बना लेगा, एक आई नेगेटिव 2 आयोडीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा ना, 3 बॉन्ड कहां से बन गए, 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड आता है ना, तो यहाँ पर 3 एटम है तो 2 ही बॉन्ड आएंगे। ओके, हर्षिल बीच वाला आयोडीन का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है, बाकी दोनों आयोडीन के ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं। बीच वाला जो आयोडीन है उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है, बाकी दोनों के ऑक्टेट जो है, मतलब सॉरी, बीच वाला आयोडीन का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है, बाकी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है NH2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव में अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लो। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, नेगेटिव की वजह से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 2 जो है यूज हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो बचे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब 2 लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर बचे, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ऐड करके क्या आया, 4 मींस sp3। ओके, तो sp3 आया, तो जियोमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। एंड व्हाट अबाउट शेप, तो हमारे पास N नेगेटिव है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एंड कैसा होगा ये, तो जियोमेट्री तो हो गई टेट्राहेड्रल। एंड व्हाट अबाउट शेप, शेप क्या होगा, शेप हो गया इसका वी बेंड। ठीक है, या बेंड, कुछ भी बोल दो। ओके,
ओके, नाउ नेक्स्ट वाला। नाउ नेक्स्ट वाला है NH4 पॉजिटिव। नाउ नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, तो N पॉजिटिव है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 4 में से देखो हाइड्रोजन चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, तो लोन पेयर एक भी नहीं है ना, 0 लोन पेयर। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने आए, 4 सिग्मा बॉन्ड आए, तो ऐड करके क्या आया 4, दैट इज sp3। ठीक है, तो sp3 आ गया। नाउ अब 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होंगे, और वो क्या होंगे, टेट्राएड। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये कैसा होगा, N पॉजिटिव S S और S, इस टाइप से आएगा। क्लियर है सभी को? देख लो लास्ट पेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 एक बार ट्राई करके देखो, नेक्स्ट 3 ट्राई करके देखो, और नेक्स्ट 3 जो है उनमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना। एक हिंट दे देता हूँ, नेक्स्ट 3 जो उनमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ट्राई करके देखो।
आया आंसर? तो देखो जैसे मैंने बताया इनमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे मान लो हम 15 की बात करें तो 15 है SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन जो उन पे नेगेटिव चार्ज, एक्चुअली याद है हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया था, याद है? H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ ऐसा था ना। तो क्या होता है ये H2SO4 का ही आयन है, ये जो है H2SO4 का आयन है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो दो हाइड्रोजन जब निकल जाते हैं तो जो ऑक्सीजन बचता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो दो ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, मतलब हर ऑक्सीजन पे 1 1 नेगेटिव चार्ज है। तो देखो हर ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो जो ओ नेगेटिव वाला है ना उसको एक ही बॉन्ड बनाना है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ओ नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ओ नेगेटिव के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से दो ओ नेगेटिव वाले सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे और बाकी 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो सल्फर के 2 2 इलेक्ट्रॉन वो यूज करेंगे, तो टोटल सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 यूज हो जाएंगे, तो लोन पेयर एक भी नहीं होगा, लोन पेयर 0 आएगा। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 है। तो ऐड करके क्या आया 4 4 मतलब sp3। ओके, तो इसका ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर पर चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पे चार्ज है। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला हो गया, एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला हो गया। इसके अलावा 2 ऑक्सीजन जो है इन पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या? ओके, और इसी टाइप से ओके ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला है, तो 2 ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज वाला है। तो दोनों जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उनको एक ही बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले हैं, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बाकी 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के यूज हो जाएंगे, तो लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा। तो 0 लोन पेयर है एंड सिग्मा बॉन्ड 4 है। ओके, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप। देन इसे नेक्स्ट वाला जो है वो है CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, बाकी 2 ओ नेगेटिव वाले ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो 4 की 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 0 लोन पेयर। ठीक है, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आ जाएगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। तो ज्योमेट्री एंड शेप ऑब्वियसली सेम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ 0 लोन पेयर। ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। ओके, तो कैसा हो गया, दिस इज लाइक, तो C डबल बॉन्ड O वाला हो गया, इसके अलावा O नेगेटिव O नेगेटिव। क्लियर है? देन नेक्स्ट हमारे पास PO4 3 नेगेटिव। तो अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एक ऑक्सीजन पे डबल मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो उसका कोई चार्ज नहीं, वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे और वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के फॉस्फोरस के 5 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में यूज हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉरी 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में यूज हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन जो है O नेगेटिव वाले में यूज हो गए। ठीक है, 3 ऑक्सीजन जो O नेगेटिव वाले हैं वो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो लोन पेयर जो है वो यहाँ पर 0 बचा, सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पर 5 आए,
तो सॉरी 3 आए, सिग्मा बॉन्ड 3 आए, तो ऐड करके 3 आया, दैट इज sp 3 नहीं, सिग्मा बॉन्ड 4 आए, सॉरी सिग्मा बॉन्ड 4 आए, तो ऐड करके 4 आया, दैट इज sp3। तो ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास PO4 3 नेगेटिव आ जाएगा।
हो गया सबका? वैभव बोलो क्या डाउट है, अभी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो। सर जब भी हम लोग ऑर्बिटल्स का बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसका एम्पलीट्यूड जब भी इंक्रीज हो जाता है प्लस साइन की वजह से, तो फिर वो श्रोडिंगर के इक्वेशन को वायोलेट नहीं करता है, क्योंकि करता है ना, वो वो एटॉमिक करता है। स्ट्रक्चर में बोला था कि सेम एलिमेंट के दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। मतलब सेम, मतलब सेम एलिमेंट के दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होते ना सर, तो दो अलग एलिमेंट के हो अरे जाते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसा है कि जब एक ही एटम की बात कर रहे हैं तब से, ओके, एक ही एटम में ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही एटम में जब हम देख रहे हैं, बट यहाँ पर दो एटम पास में आ रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है। ओके, यहाँ पर जब बॉन्ड बन रहा है तो दो एटम के बीच में बनता है, ना कि एक ही एटम। और कोई डाउट है इसके अलावा? अथर्व SO2 वाला पेज जो है डिलीट हो गया है। ओके, तो वो तुम जो आफ्टर लेक्चर नोट सेंड करेंगे उसमें देख लें। ओके, नाउ आगे चलते हैं। हाँ बोलो हर्षिल। सर वो 12 सम था ना आयोडीन वाला, उसमें मतलब हाँ, एक आय ने ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लिया ना, तो बाकी दोनों किया था। एक आई हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? वो खाली एक ही आय ने ऑक्टेट स्टेट अचीव किया कि बाकी तीनों ने कर लिया? अरे बीच वाला जो है वो आई नेगेटिव है। हाँ बीच वाला आई नेगेटिव है, तो आई नेगेटिव वाला जो है वो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है जब वो आई नेगेटिव बना था। ठीक है, फिर वो हाँ दोनों आयोडीन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो उसके तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बीच वाला जो आयोडीन है जो कि आई नेगेटिव वाला है वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर चुका है, और उससे जो जो दो आयोडीन अटैच है वो दोनों आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन थे उनके पास, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके सर। ओके, यस सर। नाउ आगे चलते हैं। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का कैसे देखेंगे? कई बार तुम्हें क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता करने को बोल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लें NO2 का, तो NO2 जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या है, एक ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया। अब याद है हम ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता था, क्योंकि किसी ना किसी का तो ऑक्टेट ऐसा है जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, उनमें से मैं बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन ने मान लो ऐसे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो अभी इस बीच वाले नाइट्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। ओके, तो अभी देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट साइड वाले का, लेफ्ट साइड वाले का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन बीच वाले नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, इसको लोन पेयर की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ऐसा बोल सकते हैं, इसको भी लोन पेयर की तरह ट्रीट करो, दैट इज ट्रीट इट एज लोन पेयर। ठीक है, तो इसको भी लोन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास लोन पेयर कितने हुए, एक, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, तो ऐड करके क्या आया, ऐड करके 3 आ गया। तो जियोमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार एंड शेप क्या होगा, शेप ऑब्वियसली हो गया वी। क्लियर है? तो इस टाइप से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। यस, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया है ना सुमेध, उसको लोन पेयर की तरह ट्रीट कर लो। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना अभी, लोन पेयर में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो उसको भी एज ए लोन पेयर की तरह ले लो। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इनमें जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही जाएगा। ओके, क्योंकि वो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मतलब वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भाई, एरो नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस, दिस ऑब्वियसली एलपी इज लोन पेयर। यस सुमेध, उस एक इलेक्ट्रॉन को भी लोन पेयर की तरह ट्रीट करता है। हो गया सबका? ओके, नाउ यस ऑब्वियसली हर्षिल, बीच वाला जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना,
अर्शिल, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, बट नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं। ओके, तो नाउ आगे चलते हैं। अभी देख उनका मैं बता देती हूँ 13 तारीख को उनको पूजा करके 15 को भोग पे आता है, उस दिन आ जाना, उधर नहीं लेना मंदिर से। सुमित, कमिंग संडे या नेक्स्ट संडे? परसों है क्या सर? हाँ, तो नेक्स्ट संडे तक हो जाएगा बॉन्डिंग। ओके, तो आगे चलते हैं। मतलब 60-70% चैप्टर हो गया है। तो आगे चलते हैं। तो अब देखो हमारे पास ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं। कई बार क्या तुमसे एस परसेंटेज, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। देखो तो हमारे पास एक मिनट यार, तो SP, SP2, SP3, SP3D, तो इन सभी में क्या हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं, कितना होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। ओके, SP2 में कितना आएगा? SP2 में एक एस का ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 3 इंटू 100। तो 33.33 हो गया है। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। ओके, क्या है ये? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, हम लोग तो जाने भी नहीं, हम लोग तो जाने भी नहीं पहले ही देखा तो मिंटू का बर्थडे आने वाला है, बगल की इंडस्ट्री का पार्ट करेगी, फिर वो करेगी बगल की बर्थडे का, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, तो हम लोग से कोई नहीं आता, हम लोग जाएगा देखना, बबन आता ना, मिंटू आता ना, सीधा पोजीशन परसेंटेज एस कैरेक्टर सोते ही रहते बबन और परम दिन भर सोते रहते।
तो हमारे पास क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल यार एक तो आज काम नहीं कर रहा ढंग से, क्या पता क्या हो रहा है, सच काम नहीं कर रहा था। तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल। तो देखो अगर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे एसपी में, तो एसपी में एस ऑर्बिटल कितने हैं? एक, और टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? एक एस का और एक पी का, तो 2 ऑर्बिटल इंटू 100। ठीक है, sp2 में एक एस ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल 3 हो गए इंटू 100। sp3 में एक एस ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 4 इंटू 100, तो कितना आया? 25 आ गया। sp3d में एक एस ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 5 इंटू 100, तो कितना आया? 20। sp3d में एक ऑर्बिटल एस का, टोटल ऑर्बिटल 6 इंटू 100, कितना आ गया? 16.67। क्लियर है क्या? तो अब देखो क्या है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ही हमारे पास साइज कम होता है ऑर्बिटल का, या साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही छोटा होता है। ठीक है, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही छोटा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, En इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कंपेयर करें, sp का सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 का, उससे कम sp3 का, उससे कम sp3d का, उससे कम sp3d2 का, एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और उतना ही, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स व्हाई एसपी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। और अगर हम साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एसपी का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज sp2 का, उससे बड़ा sp3 का, उससे बड़ा sp3d का, एंड इस टाइप से साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? लिखो।
हो गया सबका? ओके नाउ अब देखो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड देख लेते हैं एक बार। तो CO2 का देख लेते हैं, CO2 कैसे हुआ। तो हमने तुम्हें बताया था कि CO2 ये जो अपने पास सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम CO2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो है अपने पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन यार, ऑक्सीजन का है 2s2 एंड 2p4, ठीक है। एंड कार्बन जो है उसका एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टू एस वन एंड 2p3, है ना। तो अब देखो हाइब्रिड, अब सबसे पहले तुम्हें मतलब ये देखना है कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। उनमें से हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो 4 की 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोई लोन पेयर नहीं है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखो एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल हमें देगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन आया। तो sp हाइब्रिडाइजेशन ओके। तो बेसिकली हमारे पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ना, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने एंगल पे होंगे बताओ, 180 डिग्री पर। तो ये कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने 180 डिग्री पर ले लिए, ओके। और दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अब देखो कार्बन के पास 2 प्योर ऑर्बिटल बच गए। ये 2 प्योर ऑर्बिटल कौन से हैं, p ऑर्बिटल वाले हैं ना, है कि नहीं, ठीक है। एक मान लो px है, दूसरा मान लो py है। तो 2 p ऑर्बिटल बच गए, एक ये वाला हो गया। इसी टाइप से हमारे पास एक p ऑर्बिटल ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल दिखा दी। अब इससे ओवरलैप कौन करेगा, ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन आएंगे, दोनों ऑक्सीजन के देखो कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, p वाले ऑर्बिटल, दोनों ऑक्सीजन के p वाले ऑर्बिटल हैं। तो अब देखो
एक पी ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा पी ऑर्बिटल जो है वो ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। ओके, तो ये बना सिग्मा और ये बना पाई। इसी टाइप से एक और ऑक्सीजन है, उसमें भी 2 ऑर्बिटल हैं, उनमें से एक सिग्मा बनाएगा, ये ऑक्सीजन जो है मतलब ये वाले ऑर्बिटल ने सिग्मा बनाया, इसके अलावा दूसरा ऑर्बिटल जो है वो क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, तो सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आ रहे हैं। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड किससे आए, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से आए, सिग्मा बॉन्ड किससे आए, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड किससे आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आ रहे हैं प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड किससे आ रहे हैं, प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से आ रहे हैं। हर्षिल, सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेंगे। कार्बन, सबसे पहले हर्षिल कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये देखो, तो इसके लिए हमने जो ट्रिक बताई थी वो यूज करनी है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए कार्बन के, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये 4 ऑर्बिटल है कार्बन के, उनमें से एक s और एक p का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो बनाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले हैं। ओके, इसके अलावा 2 ऑर्बिटल बच गए, 2 ऑर्बिटल कौन से, p वाले, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमने देखो p वाले ऑर्बिटल बनाए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो हैं ये ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से इधर ओवरलैप किया, दूसरे वाले ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से इधर ओवरलैप किया, तो ये बना सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। ओके, इसके अलावा हमारे पास 2 ये जो ऑर्बिटल हैं ये लेटरल ओवरलैप करेंगे। ओके, हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या 2 p ऑर्बिटल है ना, हर ऑक्सीजन के पास, उसमें से एक ऑर्बिटल जो है वो तो सिग्मा बना लिया, दूसरा ऑर्बिटल जो है वो क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये पाई बना रहा है। ओके, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई, इसी टाइप से कार्बन ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई। ओके, सो टोटल हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। दोनों पाई बॉन्ड जो उनका टाइप क्या होगा, दोनों पाई बॉन्ड कौन कौन से ओवरलैपिंग से बने, पी और पी से बने ना, ये वाला पी और पी की ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड। ओके, पी और पी की ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पी पाई बोलते हैं। क्लियर है। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो है प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। यस सुमित, जो हमने एग्जांपल तुम्हें इस टाइप से ओवरलैपिंग करके जो बताए थे वो सारे एग्जांपल में सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा था।
हो गया सबका? चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। तो अभी SO2 ले लेते हैं। अब देखो SO2 में क्या है, तो पहले इसका वो देखो कि यार क्या हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, वो सब पहले ट्रिक से देखो। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हर ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। तो SO2 में 1 लोन पेयर रहेगा। ओके, SO2 में कितना लोन पेयर रहेगा? 1 लोन पेयर रहेगा। तो सल्फर का पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उसको एक्साइट कराते हैं। एक्साइट कैसे कराते हैं कि उसमें 1 लोन पेयर बचा रहे। ओके, तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज 3s2 दिस इज 3p4 एंड इसका 3d जो है खाली पड़ा है। ठीक है, अब देखो सल्फर को हम ऐसे एक्साइट कराएंगे कि 1 लोन पेयर बचे। क्यों? क्योंकि SO2 में कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर होते हैं। अभी करेंटली कितने लोन पेयर हैं? करेंटली हमारे पास 2 लोन पेयर है। ओके, तो 1 लोन पेयर बचा रहना चाहिए। तो एक्साइट स्टेट में जब लेके जाएंगे तो 1 लोन पेयर बचा रहना चाहिए, मतलब जैसे ये वाले लोन पेयर को हम एक्साइट कराएंगे। अच्छा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यार? SO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था? 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। 1 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp2 था ना? तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो हर ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के ऑब्वियसली 2 p ऑर्बिटल यूज होंगे बॉन्डिंग में। तो एक तो बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके थ्रू बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किसके थ्रू बनेगा? पाई बॉन्ड इसके थ्रू और इसके थ्रू बनेगा। ओके, तो इसके थ्रू कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कौन सा p ऑर्बिटल? ये ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो ये बनाएगा p पाई बनाएगा ही नहीं बनाएगा? तो ये वाला जो है ये p पाई बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? इसकी ओवरलैपिंग ऑक्सीजन के p के साथ होगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो अपने पास है ये वाला, ये d ऑर्बिटल है, तो ये क्या बनाएगा? ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के p के साथ ही बनाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन सा आएगा? p पाई d पाई आएगा, क्योंकि ये d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है,
ओके, SO2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? ओके, सो SO2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ऐसा आता है ना SO2, याद आया? तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड का टाइप क्या है? एक जो है वो पी पाई है, और एक जो है वो पी पाई डी पाई है। ओके, सो 2 पाई बॉन्ड आएंगे, एक पी पाई वाला होगा, एक पी पाई डी पाई वाला। नहीं सुमित, ये रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस इज डिफरेंट, रेजोनेंस अलग होता है, हम बाद में बताएंगे। ये तो हम टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बता रहे हैं कि पाई बॉन्ड बने कैसे और उनको क्या नाम देंगे। ठीक है, तो पी और पी की ओवरलैपिंग से जो बनता है वो पी पाई, पी और डी की ओवरलैपिंग से जो बनेगा वो पी पाई डी पाई। इसका हमने ऑर्बिटल बना के तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि ऑर्बिटल में क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ओवरलैपिंग। डी ऑर्बिटल आ जाता है ना, डी ऑर्बिटल में डबल डम्बेल होता है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ओवरलैपिंग होगा, इसलिए हमने तुम्हें नहीं दिखाया। तो डायरेक्टली यहां से देख सकते हो कि हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा है सल्फर का, तो 2 ऑर्बिटल बच गए हैं, एक p ऑर्बिटल बचा सल्फर का और एक d ऑर्बिटल। तो जो p ऑर्बिटल है वो p पाई बनाएगा, और जो d है वो p पाई d पाई बनाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है उसमें BSCPR पार्ट लिखा हुआ है अपने बुकलेट में, उसका 1 to 30 जो है होमवर्क रहेगा। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, बाय, टेक केयर।